गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस को जानने वाले हैं। इसमें हमने रीजनिंग के सिलेबस को दो पार्टों में बांटा की है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। जिसमें वर्बल का पार्ट ये है, जिसमें वर्बल में पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा पेयर फॉर्मेशन, तीसरा लेटर सीरीज, चौथा अल्फाबेटिकल सीरीज, पांचवा वर्ड फॉर्मेशन, छठा डिक्शनरी, सातवां जंबलिंग, आठवां नंबर सीरीज, नौवां मिसिंग नंबर, दसवां एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी, ग्यारहवां ऑड एंड आउट क्लासिफिकेशन के अंदर जो आता है, बारहवां कोडेड इक्वेशन, तेरहवां डाइस, चौदहवां क्यूब एंड क्यूबॉइड, पंद्रहवां काउंटिंग एंड फिगर्स, सोलहवां ब्लड एंड रिलेशंस, 17वां कैलेंडर, 18वां क्लॉक, 19वां डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 20वां सिलोजिज्म, 21वां रैंकिंग टेस्ट, 22वां सिटिंग अरेंजमेंट, 23वां पजल, 24वां वेन डायग्राम, 25वां इनइक्वालिटी, 26वां मशीन इनपुट आउटपुट, 27वां स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट, 28वां स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, 29वां स्टेटमेंट कंक्लूजन, 30वां स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, 31वां काज एंड इफेक्ट, 32वां असर्शन एंड रीजन, 33वां डिसीजन मेकिंग, 34वां डाटा सफिशिएंसी, 35वां वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, 36वां मैट्रिक्स। ये तो हुआ वर्बल रीजनिंग का पार्ट। अब डिस्कस कर लेते हैं नॉन वर्बल का पार्ट, जिसमें पहला टॉपिक आता है मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशंस, फिगर फॉर्मेशन। ये तो था वर्बल और नॉन वर्बल का सिलेबस। ये सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसमें से बैंकिंग में जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है केवल वही टॉपिक बैंकिंग में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोजिज्म, रैंकिंग टेस्ट, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, काज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी। ये सब जो है, जो मैंने रेड कलर से मतलब मार्क कर रखा है, ये सब बैंकिंग में पूछे जाते हैं। और इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं इस चैनल पे अपने वीडियो बनाने वाला हूँ। आज ही मैं पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूँ जो अल्फाबेटिकल सीरीज की है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अल्फाबेटिकल सीरीज का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें मैं बिना पेन और पेपर के बताने वाला हूँ। इसमें टोटल 8 प्रकार की सीरीज आती हैं, जो मैं आपको लिखकर बताता हूँ कौन कौन सी सीरीज आती हैं। केवल 8 प्रकार की ही सीरीज आती हैं जो सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। मैं आपको एक एक करके सभी बोर्ड पे लिख के बताता हूँ और फिर एक एक के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहली जो सीरीज है सिंपल, जो आप ABCD पढ़ते हैं, ABCD X Y Z, ये पहली सीरीज हुई। दूसरी सीरीज सेम इसकी उल्टा होती है, X Y Z A B C। तीसरी सीरीज जो हुई सम सीरीज कहलाती है, जिसमें हर दूसरा लेटर लेते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8 के रूप में। तो पहले आएगा B, फिर क्या आएगा D, फिर आएगा F। ठीक है, फिर उधर से Z आएगा 26, X Y Z, यहाँ X आएगा। फिर चौथी सीरीज आती है विषम सीरीज, मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा C, फिर आएगा E, फिर आएगा इधर से Y, ठीक, y आएगा,
फिर इसके पहले क्या होता है, UV आएगा, फिर क्या आएगा, U आएगा, 21, 23, 25। ठीक, पांचवी सीरीज देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहली आधी सीरीज उल्टा होती है, मतलब A से N तक की उल्टा होगी, फिर Z से N तक। तो देखते हैं, M से पहली सीरीज M से A तक उल्टा, फिर Z से N तक उल्टा। ठीक है, फिर छठी सीरीज क्या है, M से A तक सेम, फिर ये N से Z तक। फिर सातवीं सीरीज क्या आती है, A से M तक सेम रहेगी, फिर Z से N तक उल्टा। फिर आठवीं सीरीज आ जाती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टोटल 8 प्रकार की सीरीज हैं। इन्हीं 8 सीरीजों से ही सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा कोई सीरीज नहीं होती है। पहली जो सीरीज है तुम्हारी ABC मतलब सिंपल सीरीज है, ABC से XYZ तक। फिर दूसरी सीरीज है XYZ से, मतलब सेम इसका उल्टा। फिर तीसरी सीरीज जो है सम सीरीज है, चौथी सीरीज विषम सीरीज है, और पांचवी सीरीज में पहले 13 अक्षर उल्टे और अगले 13 अक्षर उल्टे। ठीक है, फिर छठी सीरीज है जिसमें पहले 13 अक्षर तो उल्टे हैं लेकिन अगले 13 नहीं है। फिर सातवीं सीरीज ऐसी है जिसमें पहले 13 अक्षर उल्टे नहीं है, आखिरी के 13 अक्षर उल्टे हैं। ठीक है, और आठवीं सीरीज है जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये है तुम्हारी, ये आपकी हुई सामान्य श्रेणी, सामान्य श्रृंखला। ये आपकी उल्टी श्रृंखला हुई, ये आपकी सम श्रृंखला हुई, ये आपकी विषम श्रृंखला हुई, ये आपकी पहले 13 व दूसरे 13 उल्टे। अब इसमें क्या है, पहले 13 उल्टे, बाद के 13 सीधे। अब अगली सीरीज क्या है, पहले 13 सीधे, बाद के 13 उल्टे। ये तो हो गई 8 प्रकार की सीरीज, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। किसी भी सीरीज में जो बेसिक पार्ट होता है, जैसे मेरा ये दाहिना है, तो हमेशा जो सीरीज का हम लोग पार्ट लेंगे ये वाला राइट साइड लेंगे, राइट साइड। राइट मतलब दायां, ये साइड हमेशा क्या रहेगा, दायां, और ये साइड हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट मतलब बायां। शॉर्ट में हम इसको L से और इसको R से डिनोट करेंगे। ठीक है,
अब देख लेते हैं। देखो, वर्णमाला श्रृंखला को जानने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, याद करनी होगी। तो मैं उनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जो आप याद कर लीजिए। तो हम लोग अब देख लेते हैं अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी राइट साइड से क्या वैल्यू है और लेफ्ट साइड से क्या वैल्यू है। तो हम लोग पहले देखेंगे लेफ्ट साइड से इनकी क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है, इसकी 15 है, इसकी 16 है, इसकी 17 है, इसकी 18 है, इसकी 19 है, इसकी 20 है, इसकी 21 है, इसकी 22 है, इसकी 23 है, इसकी 24 है, इसकी 25 है, इसकी 26 है। तो ये हुई लेफ्ट साइड से अल्फाबेट की वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग राइट साइड से क्या इसकी प्लेस वैल्यू है। तो राइट साइड से इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट साइड से जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 26 होगी, 26 होगी। तो इसकी कितनी होगी, 25 होगी, इसकी 24 होगी, इसकी 23 होगी, इसकी 22 होगी, इसकी 21 होगी, इसकी 20 होगी, इसकी 19 होगी, की 18 होगी, इसकी 17 होगी, इसकी 16 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 14 होगी, इसकी 13 होगी, इसकी 12 होगी, इसकी 11 होगी, इसकी 10, इसकी 9, इसकी 8, इसकी 7, इसकी 6, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। ये तो हुई अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जिसमें लेफ्ट को मैंने डिनोट किया है, लेफ्ट को मैंने डिनोट किया है इस तरीके से, लेफ्ट मतलब बायां, और राइट को हमने डिनोट किया है इस प्रकार के एरो से, अब दायां। ये तो हुई, ठीक है। अब हम इनके पेयर्स को देख लेते हैं कि कैसे इनके पेयर्स बनते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि एक के साथ किसका पेयर बनता है, तो हम लोग उसका देख लेते हैं एक बार। पेयर्स, तो पेयर्स बनेगा बेसिकली
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये तो हुए पेयर्स। अब इनकी प्लेस वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं। ये हुई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हुई 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये सारी इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड से हैं। ये हुए इसके पेयर्स। अब हम लोग देख लेते हैं इनको याद करने की ट्रिक को। कैसे याद करेंगे? तो सिंपली आप कैसे याद करेंगे आप लोगों को बताएं, आप भूलेंगे नहीं कभी। इसको ना याद कर लो, आजाद, एज से आजाद, ए बॉय। ये क्रक्स, क्रश होते हैं ना सबकी, ड्यू, इवनिंग, फॉर यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कानपुर, लव, मैन। ये तो हुई इनकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की। आपको एक बार बता देते हैं याद करने की। आजाद नाम का लड़का था जिसकी क्रश ड्यू थी, इवनिंग में वह टहलने जाता है, फॉर उसके लिए, जीटी रोड पे वह रहता था जहां से हाई स्कूल करता था। फिर हाई स्कूल करने के बाद इंडियन रेलवे में जॉब किया, तो जैकलीन से शादी कर ली, कानपुर गया, प्यार किया और सेटल आदमी बन गया। ठीक है, ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक याद करने की। ये आप लोग याद कर लीजिए, आप ये आगे भी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलो अब हम देख लेते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में पहली सीरीज को, जो सिंपल सीरीज है A से Z तक। देखते हैं क्या होता है इसमें। हम लोग सब इधर साइड
इधर साइड में हमेशा बायां लेंगे जिसको लेफ्ट बोलते हैं, और इधर साइड में हमेशा राइट लेंगे, मतलब अपना राइट हैंड राइट साइड और अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसे खड़े होने पे, ये नहीं कि ऐसे हम लोग खड़े हो जाएं अपना राइट लेफ्ट कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। ये जिस तरफ से हम लिखते हैं वो राइट रहेगा, ये हमेशा लेफ्ट लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने एक ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, मैं बताता हूँ पहले इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा जो बिना पेन और पेपर के होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक मेथड से देख लेते हैं, जो बेसिक अप्रोच हम लोग लगाते हैं। पहले बेसिक अप्रोच में क्या होता है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथे मतलब इधर से शुरू करेंगे, मतलब ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये हो गया बाएं से चौथे। बाएं से चौथे के दाएं छठे होगा, तो इसका दाएं किधर होगा, दाएं इधर ही हुआ ना, तो दायां इधर, छठा मतलब ई 1 3 4 जे, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब छठा, यानी यहां से जोड़ेंगे 5 6 7 8 9 10। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के 4 के दाएं छठा होगा। तो क्या पूछा गया इसमें देखो, पहले बाएं से चौथे, बाएं से हमने स्टार्ट किया ए बी सी डी चौथे स्थान तक, ठीक। फिर के दाएं, दाएं मतलब राइट साइड में, तो ई एफ जी एच आई जे, 6 स्थान पे कौन सा आ रहा है, जे। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक देखते हैं जो एग्जाम में हम लोग लगाते हैं। ट्रिक में क्या आता है, इसमें ट्रिक्स जो हैं हिंदी के लिए, हिंदी के क्वेश्चन के लिए अलग प्रकार से हैं, और अंग्रेजी के क्वेश्चन के लिए अलग प्रकार से हैं। तो पहले हम लोग हिंदी के लिए देख लेते हैं। हिंदी क्वेश्चन के लिए क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 है। तो बाएं से मतलब लेफ्ट पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, 4, तो लेफ्ट से हम लिख लेंगे चौथी पोजीशन। अब क्या है, दाएं छठा है, तो मतलब राइट से कितना है, राइट से कितना है 6। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों इनका आपस में जोड़ करेंगे, मतलब L प्लस R, 4 + 6 = 10। और डायरेक्शन हमेशा हिंदी वाले क्वेश्चन में पहली वाली लेंगे, जो भी क्वेश्चन में पहली दी रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में बायां पहले दिया है, तो बाएं से हम लोग को पोजीशन लेंगे, जो पहली पोजीशन रहेगी उसी को यहां से लिखेंगे, लेफ्ट से 10। तो लेफ्ट से 10 क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेफ्ट से कितना आया है, जे की वैल्यू 10 होती है लेफ्ट साइड से, यही आपका आंसर हुआ। इसीलिए हमने आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पहले ही बताई है। आप लोगों को प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद रहेगी तो आप लोगों को ये चीजें हल करने में कठिनाई होगी, ठीक है। अब हम अंग्रेजी से देख लेते हैं, इंग्लिश से क्या ट्रिक रहती है इंग्लिश क्वेश्चन की। इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या रहती है, इसमें हम हमेशा जो बाद वाली साइड दिखाई जाती है जिधर से, वो हम लेते हैं डायरेक्शन के रूप में। जैसे इसमें
लिखा हुआ है which letter will be 6 to the right of 4th from the left। तो हम लोग अंग्रेजी क्वेश्चन अगर अंग्रेजी में हम लोग सॉल्व करते हैं तो अंग्रेजी में जो बाद वाली पोजीशन होगी वही हम लोग क्वेश्चन में आंसर में लेंगे, और हिंदी में जो सबसे पहले रहती है वही पोजीशन लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया which letter will be 6 to right of the 4th from the left in the English alphabetical series। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, 6 to the right, मतलब आर की पोजीशन क्या है 6, फिर क्या है 4th फ्रॉम द लेफ्ट, 4 मतलब लेफ्ट की है तो डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम लोग इनको जोड़ेंगे L प्लस आर। तो L प्लस आर का क्या मान आया 6 प्लस 4। L प्लस आर नहीं लिखेंगे, जैसे 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 इसमें दिया है उस प्रकार लिखेंगे R प्लस L। कितना हुआ 6 प्लस 4 बराबर 10। डायरेक्शन हमेशा बाद वाली लेंगे, तो 10 फ्रॉम लेफ्ट। तो 10 फ्रॉम लेफ्ट से क्या आता है 10 फ्रॉम लेफ्ट से क्या आता है 10 फ्रॉम लेफ्ट से जे आता है। जे की वैल्यू लेफ्ट से कितनी होती है 10, जो हमने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया ABCDEFGHIJ लेफ्ट। ठीक है, तो ये हुआ अंग्रेजी मेथड से। तो हम लोग देख लेते हैं। अब ये मैं ट्रिक्स आपको एक जगह लिख देता हूं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, जिसमें मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों ट्रिक्स को बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। जिसमें हिंदी का अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं, अगर पोजीशंस बाएं और दाएं आती हैं तो हमेशा जोड़ होगा, मतलब पोजीशंस अगर डिफर आती हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, और दिशा और पोजीशन हमेशा पहली वाली लेंगे हिंदी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे दाएं बाएं दिया हुआ है तो इसको भी जोड़ेंगे और पहली वाली पोजीशन लेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस हैं, जैसे को दो लेफ्ट से ही दोनों को पूछा जा रहा है, तो हमेशा लेफ्ट से अगर हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं तब घटाते हैं, और डायरेक्शन हमेशा हिंदी वाले क्वेश्चन में पहले वाले लेते हैं। इसी प्रकार बाएं बाएं और बाएं अगर पोजीशन दी हुई है तो हम घटाएंगे और बाएं लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर इंग्लिश के क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन दी हुई है तो हमेशा बाद वाली डायरेक्शन लेंगे और हमेशा जोड़ करेंगे। ऐसे राइट और लेफ्ट दिया हुआ है तो प्लस करेंगे और बाद वाली पोजीशन लेंगे, और राइट दोनों दिया हुआ है तो माइनस घटाएंगे और बाद वाली ही पोजीशन लेंगे। लेफ्ट दिया है तो माइनस करेंगे। तो नोट बना के लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। हिंदी प्रश्न में आंसर की पोजीशन पहले वाली हमेशा लेते हैं, याद कर लीजिए। अंग्रेजी प्रश्न में आंसर की पोजीशन बाद वाली से लेते हैं हमेशा। तो ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना पेन और पेपर के। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं है। तो हमने ट्रिक क्या बताई थी, पहले क्या पोजीशन है बाएं मतलब लेफ्ट से कितना है 5, दाएं मतलब राइट से कितना है 10। पोजीशन डिफरेंस है तो L प्लस आर हो जाएगा। L प्लस आर कितना आया 15। पोजीशन हमेशा पहले से लेंगे, 15 फ्रॉम लेफ्ट से 15 में कितना आता है NO। 15 फ्रॉम लेफ्ट आता है O। यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के बाएं 10वां होगा। तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, पहली पोजीशन बाएं मतलब लेफ्ट से कितना है 6 और फिर कितना है लेफ्ट से 10। तो यहां देखते हैं हम लोग सेम पोजीशन थे, तो सेम पोजीशन के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो L माइनस एल कितना आया 6 माइनस 10 मतलब कितना हुआ लेफ्ट फ्रॉम -4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमको, तो सेम डायरेक्शन में किसी वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, सेम डायरेक्शन में ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको 26 से हमेशा जितना मान आया पोजीशंस उसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आया
26 -4 तो कितना आया 22 फ्रॉम लेफ्ट। तो 22 फ्रॉम लेफ्ट से कितना होगा, u का मान कितना होता है, u का मान होता है 21, तो कितना आएगा v का मान होता है 22, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 22। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाएं 10वां होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब लोग पहले देखते हैं क्या क्या पोजीशन दी है। पहले दिया हुआ है राइट साइड से कितना है छठा, दूसरी पोजीशन क्या दी हुई है राइट साइड से 10वीं। तो दोनों सेम पोजीशन से हैं, तो दोनों सेम पोजीशन के लिए क्या होगा माइनस होगा। तो दोनों सेम पोजीशन को घटा देंगे आपस में, 6 - 10 कितना आया -4। तो सेम पोजीशन में ज्ञात करने के लिए हमने अभी फार्मूला बताया आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा। तो हम सेम पोजीशन में ज्ञात करने के लिए अगर राइट साइड से ही हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको घटा देंगे सिंपली यहाँ पे। तो कितना आया 22 फ्रॉम राइट। अगर इसी को हमको लेफ्ट साइड से देखना है तो लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा 27 - 22 करेंगे। तो 22 करेंगे मतलब 22 करेंगे कितना आएगा 5 फ्रॉम लेफ्ट। 5 फ्रॉम लेफ्ट से कितना होगा तुम्हारा 5 क्या होता है DE, मतलब 5 फ्रॉम लेफ्ट से आएगा तुम्हारा E इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमको पता लगा कि अगर लेफ्ट साइड को नहीं, अगर कोई राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेना है आना है तो सिंपली हमको 27 से जितनी उसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट के लिए पोजीशन फ्रॉम राइट साइड, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर लेफ्ट साइड में डायरेक्शन दी है तो उसको राइट साइड में बदला जा सकता है। अगर राइट साइड पोजीशन दी हुई है तो उसे लेफ्ट साइड पोजीशन में बदला जा सकता है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के बाएं 10वां होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहली पोजीशन क्या दी हुई है दाएं से छठा, मतलब राइट साइड से कितना दिया हुआ है छठा, बाएं से कितना दिया हुआ है लेफ्ट साइड से 10वां। यहाँ पे क्या है पोजीशन डिफरेंस है तो दोनों का क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा L + R, इनको जोड़ लेंगे 6 + 10 कितना आया 16 फ्रॉम पहली वाली पोजीशन क्या है तुम्हारी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हमने अभी बताया यहाँ पे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में बदलना होगा तो क्या हुआ 27 माइनस राइट हैंड साइड पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 27 - 16, तो कितना आया लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन आई गया 11। लेफ्ट साइड से 11 क्या होता है 11 होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था I होता है 9, IJ होता है 10, K होता है 11। तो लेफ्ट साइड से 11 पोजीशन की वैल्यू होती है IJK L, I 9 होता है, J तुम्हारा 10 होता है, IJK 11 हुई आपकी K। तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा, इसीलिए हमने कहा था कि आप सभी लोगों को अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी रहेगी। यहाँ पे देखिए हर जगह प्लेस वैल्यू का मान पूछा, जब प्लेस वैल्यू की अगर आपको प्लेस वैल्यू अल्फाबेट की पता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से तुरंत ही बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इन सवाल्स को। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें से छठा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड से 7 पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट हैंड से 15 दी हुई है, फाइंड अल्फाबेट आपको करना है, अल्फाबेट को फाइंड करना है। तो दोनों सेम पोजीशन दी हुई है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों सेम पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो माइनस के लिए L - L कितना हुआ 7 - 15, मतलब
कितना हुआ माइनस का 8, क्योंकि सेम पोजीशन में प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं 26 माइनस 8, तो क्या हुआ L बराबर 14, 14 फ्रॉम लेफ्ट, 14 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है 14 फ्रॉम लेफ्ट n की वैल्यू होती है, n आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें राइट हैंड से 12 पोजीशन दी हुई है और राइट हैंड से 16, दोनों सेम डायरेक्शन दी हुई है, तो दोनों सेम डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, r माइनस r, तो 12 माइनस 16 कितना आया माइनस का 4, तो सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं 26 माइनस 4 कितना आया 22 फ्रॉम राइट, तो हम लोग लेफ्ट से बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 27 माइनस 22 मतलब 5 फ्रॉम लेफ्ट, 5 फ्रॉम लेफ्ट क्या आता है E, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में अलग अलग डायरेक्ट पोजीशन दी हुई है, राइट हैंड से 15, लेफ्ट हैंड से 5, अल्फाबेट को फाइंड करना है, तो हम लोग अलग अलग पोजीशन दी हुई है, तो दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, 20 फ्रॉम पहली पोजीशन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में सॉल्व करना है इसलिए पहली पोजीशन लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से कितनी पोजीशन हुई 20, तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे 27 माइनस 20 कितना आया 7 फ्रॉम लेफ्ट, तो 7 फ्रॉम लेफ्ट से कितनी G, 7 फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है G का मान होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड से पोजीशन 16 दी हुई है, राइट हैंड से 17 दी हुई है, आपको अल्फाबेट फाइंड करना है, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस हैं इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे, 16 प्लस 17 कितना आया 33, पोजीशन हमेशा पहली वाली हिंदी में 33। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये सीरीज रिपीट हो रही है, मतलब ABCD से Z तक, फिर ये ABCD से आगे तक रिपीट हो रही है, यहां तक कितने हुए अल्फाबेट 1 से 26 प्लस इसके आगे कितने हुए 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस 7, 7 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा इसको G, इस क्वेश्चन का भी आंसर G हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें इस क्वेश्चन में भी सेम पोजीशन दी हुई है, तो हम लोग माइनस करेंगे, तो सॉल्व करते हैं सेम पोजीशन के लिए, r माइनस r 12 माइनस 20 कितना हुआ माइनस का 8, तो सेम पोजीशन में इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 26 माइनस 8 कितना आया माइनस 26 माइनस 8 18 आया, 18 फ्रॉम राइट, तो लेफ्ट साइड से हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए करेंगे 27 माइनस 18 कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड से 9, लेफ्ट हैंड साइड से 9 आया, 9 किसकी वैल्यू होती है I की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया I। इसमें पहला राइट हैंड से 12 दिया हुआ था, राइट हैंड से 20, तो दोनों को हमने लोग घटा दिया, तो माइनस का 8 आया, फिर इसको माइनस का 8 आया, तो सेम डायरेक्शन में वैल्यू प्राप्त करने के लिए पोजीशन प्राप्त करने क्या करते हैं 26 माइनस जो पोजीशन आती है, अगर माइनस में आई है तो 26 माइनस 8 तो घटाएंगे कितना आएगा 18 में से फिर उसकी लेफ्ट साइड पोजीशन प्राप्त करना है 27 माइनस राइट हैंड साइड पोजीशन, तो 27 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो लेफ्ट हैंड से 9, लेफ्ट हैंड से 9वीं पोजीशन पर कौन अल्फाबेट आता है I। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड से 23 और राइट हैंड से 5 दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट पोजीशंस अलग अलग हैं, तो हम दोनों लोगों को ऐड कर देंगे, L प्लस R 23 प्लस 5 तो हुआ 28, यहां भी सीरीज रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस 2, पोजीशन पहले के अनुसार लेंगे, क्योंकि 28 यहाँ पे पोजीशन लेफ्ट से ही होगी, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से ही लिख सकते हैं इसको 26 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी पोजीशन पे क्या आता है B आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया B।
नोट कर लीजिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको 14 ना करके 18 कर लीजिए आप लोग। तो 18 जब हो जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड से तो आर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आर हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोगों ने देखा अल्फाबेटिकल सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिक से बताया कितने प्रकार की सीरीज होती हैं, और इसमें मैंने पहले सीरीज को डिस्कस किया और मैंने ट्रिक्स भी बिना पेन और पेपर वाली बताया। आगामी क्लासों में भी मैं बिना पेन और पेपर वाली ट्रिक्स आप लोगों को बताता रहूँगा, और आप लोग आशा करता हूँ कि कल आप इस चीज़ को रिवाइज करके आएंगे। रिवाइज करते रहेंगे तो आप लोगों को ट्रिक्स याद रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।